वेलकम टू जीके फैक्ट्स करण में देखिए अभी जो है एक मंगोलिया में जो है शुरू हुआ है खान क्वेस्ट 2022 अभ्यास। ठीक है, यानी कि एक्स खान जो है क्वेस्ट 2022 का जो अभियान है इसको अभी शुरू करा गया है। अब ये जो अभ्यास है ये आखिर में क्या है और इससे भारत को किस तरीके से हेल्प मिलेगी, साथ में ये किस कौन और भी देश इसके अंदर शामिल है या नहीं है, किन किन देशों के बीच में ये अभ्यास हो रहा है, उसके ऊपर जो है हम इस टॉपिक के अंदर बात करने वाले हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी, इस टॉपिक से हेल्प मिलेगी। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में यहां से देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि अभ्यास जो होते हैं उससे क्वेश्चन करंट से एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहा जा रहा है। देखिए ये जो खान जो अभ्यास है इसको जो अभी शुरू करा गया है ये एक बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास है, ये आपको याद रखना है। और ये मंगोलिया में जो है इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, मंगोलिया के अंदर जो है इसकी शुरुआत हुई है, ये यहाँ पर मैप में आप देख भी सकते हैं। ठीक है, अब ये जो अभ्यास है, ये जो अभ्यास चल रहा है ये 14 दिन का अभ्यास है। ठीक है, कितने दिन का अभ्यास है ये जो है टोटल 14 दिन का अभ्यास है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस अभ्यास में भारत सहित, यानी कि इसमें भारत तो है ही है, ठीक है, भारत तो है ही है, लेकिन भारत के साथ साथ इसमें 16 और अन्य देश हैं जो कि इस अभ्यास के अंदर शामिल हैं, वो भी इस अभ्यास का जो है पार्ट है। ठीक है ना, तो भारत के साथ साथ जो है 16 देश और हैं जो कि इस अभ्यास में अपना सहयोग दे रहे हैं या इस अभ्यास में जो है शामिल है। ठीक है, वहीं इसका जो उद्घाटन है वो मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं ऊखा नगीन सुरेल सुख। ठीक है, कौन है? ऊखा नागिन सुरेल सुख। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही हैं सुरेल सुख, जिनके रहन सहन में मतलब इनके जो है अध्यक्षता में ये हो रहा है। ठीक है ना, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं मंगोलिया के। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये जो है मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं जिनके तहत में ये हो रहा है। वहीं भारतीय सेना का जो प्रतिनिधित्व है वो लद्दाख स्क्वाड्स के टुकड़ी द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, जो भारत का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो लद्दाख में जो हमारी स्क्वाड्स टुकड़ी है, मतलब स्क्वाड्स जो पार्ट है आर्मी का, वो कर रहा है। ठीक है, ये आप इमेज में इनको भी देख सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपको जो मैंने आपको बताया 2-3 बातों को याद रखना है। पहला तो एक तो ये बहुराष्ट्रीय रक्षा अभ्यास है, दूसरा मंगोलिया में शुरू हुआ है, मंगोलिया के राष्ट्रपति के द्वारा इसका जो है उद्घाटन करा गया है, और इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो लद्दाख जो है स्क्वाड्स कर रहा है। साथ में ये 16 देश और भी हैं, भारत के साथ 16 देश और भी हैं, और ये 14 दिन तक चलने वाला एक अभ्यास है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात आती है सर इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है, हमें तो वो समझाइए, वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तो इस अभ्यास के उद्देश्य की बात करते हैं। यह अभ्यास का उद्देश्य क्या है, देखिए एक्स खान जो को वेस्ट जो 2022 का जो उद्देश्य है वो है इंटर ऑपरेबिलिटी। क्या? इंटर ऑपरेबिलिटी, बिलिटी को बढ़ाना है। ठीक है ना, इंटर ऑपरेबिलिटी को जो है बढ़ाना है, सैन्य संबंधों के लिए सैन्य निर्माण, सैन्य तैयारियां और भाग लेने वाले देशों के बीच शांति समर्थन अभियान विकसित किया करना है, और साथ में यह अभ्यास इन देशों के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाएगा। मतलब जो टोटल 16 देश इसके अंदर शामिल हैं, भारत को लगा के जो 16 देश इसके अंदर शामिल है उनके बीच में जो है ये अभ्यास इन देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाएगा, साथ में सैन्य तैयारियों को आगे बढ़ेगा, भाग लेने वाले देशों के बीच शांति समर्थन अभियान जो है उसको भी विकसित करना है। लेकिन यहाँ पर एक बात कही गई है कि इसका उद्देश्य इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है। ये इंटर ऑपरेबिलिटी जो होता है ये क्या होता है इसके बारे में जानिए। देखिए जैसे आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं, ये होता क्या है, इसका मतलब जो होता है ना, इसको जो हिंदी में कहा जाता है वो कहा जाता है अंतर सूचना। क्या होती है? अंतर सूचना। ठीक है, यानी कि इसके जरिए जो है दो या दो से जो अधिक घटकों, जो दो या दो से अधिक, आप ये कह सकते हैं प्रणालियों को, ठीक है ना, दो या दो से अधिक सिस्टम को भी कह सकते हैं कि सूचना का आदान प्रदान करने और आदान प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करने की क्षमता है इसके अंदर। ठीक है ना, यानी कि दो देश मिलकर ये सारे कार्य कर सकते हैं। अब इसमें जैसे ये जो है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों के माध्यम से विभिन्न जो घटक होते हैं उनको उनकी मशीनों के बीच डाटा को साझा करने की क्षमता रखता है ये। ठीक है ना, और इसके भी लिए भी जो है इसमें सहयोग करा गया है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डॉक्टरी देख सकते हैं, ठीक है, दवाइयां देख सकते हैं, इस तरीके का इसको कहा जाता है। क्लियर है, यानी कि दो जगहों का जो है, दो देशों का आमना सामने में डाटा ट्रांसफर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस अभ्यास का उद्देश्य, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आगे समझते हैं।
अब इसका जो है ये आखिर में होता क्या है, यानी कि जो एक्स खान क्वेस्ट है ये आखिर में कुछ है क्या, इसको जानते हैं। तो ये जो है एक बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभियान अभ्यास है। इसमें एक संयुक्त राष्ट्रीय शांति मिशन कमांड पोस्ट अभ्यास जो है वो भी शामिल है। और इस अभ्यास को शांति स्थापना क्षमताओं में सुधार, संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धांतों को बढ़ाने के लिए भाग लेने वाले देशों की शांति रक्षा संचालन क्षमताओं को बढ़ाना और सैन्य से सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। समझ आया क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि ये जो है एक बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इमेज के थ्रू। इसमें जो होता है, इसमें एक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन है। ये क्या है? एक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन कमांड पोस्ट अभ्यास शामिल है इसके अंदर। ठीक है, इस अभ्यास को शांति स्थापना क्षमताओं में सुधार, संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धांतों को बढ़ाने के लिए है, क्योंकि इसमें 16 से अधिक देश शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है हर देश यही चाहेगा कि वो अपने पड़ोसी देश से बनाकर रखे, शांति रहे और अच्छे से जो है जिए, मतलब ठीक ठाक हो। क्योंकि लड़ाई होना तो कोई है ही नहीं, कि लड़ाई तो बिल्कुल बेकार चीज होती है ना। वो दोनों देशों को खतरा होता है, साथ में विश्व को खतरा होता है उसमें, है ना। जैसे यूक्रेन रशिया का देख लीजिए, और वो दोनों में जीती लेकिन पूरे विश्व को खतरा है। तो इस तरीके से कोई भी देश नहीं चाहता है। तो देशों की शांति रक्षा संचालन क्षमताओं को बढ़ाना है और सैन्य से सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। वही यह अभ्यास प्रतिभागियों की सशस्त्र बलों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम होगा। इसमें क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास, व्याख्यान, युद्ध चर्चा और प्रदर्शन शामिल होंगे। ठीक है, यह भाग जो है लेने वाले देश और भारतीय सेना के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाएगा और साथ में ये बदले में जो है देश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को भी बढ़ाएगा। जाहिर सी बात है दोनों देशों के बीच में द्विसंबंधी बढ़ते हैं। साथ में जो है सशस्त्र बलों के बीच में जो है सर्वोत्तम प्रथाओं का साझा भी करना है, मतलब उनके बीच में जो है समझौता होता है, सक्षम होगा। और क्षेत्रों में प्रशिक्षण अभ्यास, व्याख्यान, युद्ध चर्चा और प्रदर्शन शामिल इसके अंदर करा गया है। ठीक है, तो ये पूरी एक्सरसाइज, ये जो है पूरा अभ्यास था। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि और भी लोगों पर पहुंच सके। ठीक है, और अगर आप कोई सी वीडियो आज की नहीं देखे, जैसे करंट अफेयर हो गई, वोकैबुलरी हो गई, या फिर 12 बजे वाला करंट का टॉपिक हो गया, तो देख लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। कोई वीडियो आज की छूट गई तो उसे पूरा कंटिन्यू देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।